वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक मंडल, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज कथा की यात्रा, चिंतन की यात्रा को प्रारंभ करें उससे पहले कि मैं नोट भी कर चुका था कि देवर्षि नारद जी का आज प्राकट्य दिवस है, नारद जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को पहले मंगल कामना। मुझे ऐसा लगता है कि देवर्षि नारद के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं, इसलिए नारद जी की भूमिका सभी शास्त्रों में एकदम पूर्ण रूपेण है। चाहे वो रामायण के लिए वाल्मीकि को प्रेरित करना हो, चाहे भागवत के लिए वेदव्यास जी को प्रेरित करना हो, देवर्षि नारद हैं और परम भागवत भी है। प्रहलाद, उस दिन हम प्रहलाद की चर्चा कर रहे थे, सेकंड में उन्हीं का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। और श्रीमद् भागवत में जब भक्ति नारद जी की स्तुति करती है, वो क्या कहती है? जगति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये भक्ति का नारद जी के लिए स्तुति है। जिनकी कृपा से मायाम जयति, जगति जयति मायाम, जगत की माया को जीत लिया किसने? यस्य कायाधवस्ते, कयाधु के बेटे प्रहलाद जी ने जगत की माया को जिनकी कृपा से जीता और जिनकी कृपा से ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति हुई, वो कैसे? सकल कुशल पात्रम, सारे कुशलता के वो परम पात्र है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। और बड़ा सुखद संयोग भी है कि हमारे पूज्य, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी का एक नवीन कृति हम सबके सामने उपस्थित हुआ है, जिसका नाम है महाभारत में श्री नारद। एक पूरी तरह से शोध ग्रंथ है। देवर्षि नारद की जो भूमिका महाभारत में है, कहाँ कहाँ किस रूप में प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में इसको परिश्रम करने में, जैसा आपने स्वयं लिखा है, लगभग 3 वर्ष आपको लगे हैं। तो इसलिए ये पुस्तक मेरा तो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, इस पुस्तक को संभव हो सके तो पढ़िएगा। और मैं कल से कहीं व्यक्तिगत काम से निकल रहा हूँ, कार्य से, तो मैंने तो सोच लिया है कल से 3-4 दिन में इस पुस्तक को पूरा पढ़ लूँगा, 2-3 दिन में जितना लगेगा। तो आप लोग अवश्य इस पुस्तक का अध्ययन करें। बड़ा दिव्य इसमें आपको नारद जी का जो स्वरूप है, क्योंकि आप सब जानते होंगे नारद जी की भूमिका कहाँ क्या कही गई है। बोले एक इधर की बात उधर पहुँचाने वाला, एक मनोरंजनात्मक रूप में नारद जी को प्रस्तुत किया है। तो आप लोग अमेजोन में इसको देख सकते हैं, मंगा सकते हैं, अवश्य पढ़िएगा। ग्रंथ का नाम है महाभारत में श्री नारद। बहुत दिव्य ग्रंथ है, इसका जरूर आप लोग प्रार्थना पूर्वक मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कितनी रुचि से गीता का स्वाध्याय सुनते हैं, चिंतन करते हैं। कल जैसे हमारे परम आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न, अच्छी जिज्ञासा प्रस्तुत की थी। कल एक और अच्छी जिज्ञासा आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको बाद में हम चर्चा करेंगे।
नागपुर से श्रीमती जयश्री अग्रवाल जी ने एक बहुत सुंदर जिज्ञासा भेजी है। उसकी चर्चा हम लोग कथा के अंत में बाद में करेंगे। मैं पुनः एक बार इस पुस्तक को उपलब्ध कराने के लिए हम सबको नारद जी की भूमिका क्या है महाभारत में, तो उसको प्रस्तुत कराने वाले पूज्य पांडे जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं और आप सब की ओर से भी वंदन करता हूं। इस पुस्तक के लिए साधुवाद तो मैं दे नहीं सकता, उनके चरणों में केवल प्रणति ही मेरी रहेगी। आइए अब हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अब तक एक बार आप लोग अवलोकन करें, क्योंकि प्रसंग थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। भगवान 17वां अध्याय जो गीता में श्रद्धा त्रय विभाग योग है, उसमें पहला जो प्रश्न था, पहला अर्जुन का प्रश्न है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में भगवान की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, तुम मुझसे सुनो। दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है और हर व्यक्ति श्रद्धा युक्त ही है, ऐसा प्रभु ने कहा। और चौथे श्लोक में एक तरह से यज्ञ का ही एक मौन रूप प्रस्तुत किया है, लेकिन वो यज्ञ कैसे, सात्विक लोग कैसे यज्ञ करते हैं, किसका पूजन करते हैं, राजस लोग और तामस लोगों की साधना कैसी कैसी होती है, उसका वर्णन किया। और कल हम लोगों ने देखा राजसी श्रद्धा वालों का तप और तामसी श्रद्धा वालों का तप कैसा होता है, इसका हम लोगों ने कल विस्तार से दर्शन किया था। 5वें मंत्र में भगवान ने तप की तो चर्चा करी, लेकिन राजसी लोगों की तप की चर्चा की, कैसा है वो सब उसका हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं। और 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि तामसी वाले जो प्रकृति के होते हैं, राजसी तप में जो जो थे हेतु थे, दंभ अहंकार काम राग बल, वो तो सब रहेगा ही, लेकिन और विशेषता क्या है, ये अचेतस अविवेकी लोग करते क्या है, अपने शरीर के अंदर पंच महाभूतों को भी कष्ट देते हैं, पंच महाभूतों के अधिष्ठात्री देवताओं को कष्ट देते हैं और मुझे भी कष्ट देते हैं। और भगवान को किस बात का कष्ट है कि मैं अंतर्यामी रूप से बैठा हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो साधक करता नहीं है, जो नहीं चाहता हूँ वो करता है, यही मुझे कष्ट देना है। इसका डिटेल्स कल हम लोग देख चुके हैं। अब इतना कहने के बाद, अर्थात सारी प्रक्रिया मतलब ये सब चर्चा करने के बाद भगवान अब एक मुख्य विषय को सामने रखते हैं। मतलब 4 विषयों पर त्रिविध सत्ता का किस प्रकार से प्रभाव होता है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन वह अब तुम सुनो। ये भी एक प्रकार से प्रतिज्ञा वाक्य ही है, ठीक है। कैसे असर होता है 3 तत्वों का, राजस सात्विक राजस तामस का, ये भी तुम सुनो। 4 विषयों के आधार पे भगवान कह रहे हैं। इसलिए आइए 7वें श्लोक में हम प्रवेश करें। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। या भगवान क्या कहते हैं, इसमें अन्वय में कोई दिक्कत नहीं, सरल अन्वय है इसका। आहार अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियो भवति तु तथा यज्ञः तपः दानं तेषां इमं भेदं शृणु। बहुत सरल है। अब इसका पहले अर्थ देखिए। आहार अपि, जैसे श्लोक सरल है, अर्थ भी सरल है। भोजन भी सर्वस्य त्रिविध प्रियो भवति, सबको मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, या सबका अर्थ है लगाना, सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है।
भोजन भी अपने अपने स्वभाव अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। तू मतलब और, तथा वैसे ही यज्ञ तपः दानम, यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के ही होते हैं। तेसाम इमम, उनके इस अलग अलग भेदम शृणु, उनके अलग अलग भेद को तुम अब मुझसे सुनो। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। मतलब क्या है, भगवान ये कहना चाहते कि अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का ही प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम अब श्रवण करो। देखिए, जब इसकी व्याख्या करी भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने, उस व्याख्या करने से पहले प्रयोजन बताते हैं। प्रयोजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं। अब भगवान क्या, अब इस 7वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक तो यही प्रकरण है। 3 प्रकार की स्थिति, यज्ञ तप दान की स्थिति, भोजन, और भगवान कह रहे हैं, और यह 7वां श्लोक तो मैंने पहले भी कहा था, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब 4 विषय के आधार पर मैं आपको बोध कराऊंगा। इसलिए उसकी प्रस्तावना, संगति कैसे बिठाया है भगवान शंकराचार्य ने, उसको देखने जैसा है। और आपके मोबाइल में हमारे कमल पोद्दार जी ने आपके मोबाइल में उपलब्ध कराया है, देख सकते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा पाठ कर दूं। आहाराणाम च रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्वदर्शनम यह क्रियते। रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीति अतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा। आप पढ़ सकते हैं उसको, मैं थोड़ा इसका अनुवाद संक्षेप में कर दूं। इसका अर्थ है, भगवान यहाँ प्रयोजन क्या बताया, रसयुक्त स्निग्ध आदि भोजनों में अपनी अपनी रुचि की अधिकतारूप लक्षण से अपना सात्विकत्व, राजसत्व और तामसत्व जान करके, ध्यान देना, जान करके, जानिए, सात्विक राजस तामस को जान करके राजस और तामस चिन्ह वाले आहारों का त्याग, समझ रहे हैं ना, राजस और तामस चिन्ह वाले आहार का त्याग सात्विक चिन्ह वाले आहार का ग्रहण करने के लिए है। ये शंकराचार्य भगवान का संगति लगा रहे हैं। ऐसा ही, ऐसा मतलब यज्ञ तप और दान 3 भेद, इनका भी ऐसे ही समझना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से हो, व्यक्ति ये समझे सात्विक आहार को स्वीकार करें और राजस और तामस को त्याग करें। इसी प्रकरण की चर्चा करने के लिए भगवान यहां अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं, सात्विक को स्वीकार, राजस तामस का त्याग। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, सभी प्राणी मात्र जितने होते हैं ना, उन सब के 3 प्रकार के आहार सबको प्रिय लगते हैं। तो प्रियता का निर्धारण कैसे बनाया? भगवान ने कहा सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा, कैसे निर्धारण हुआ भाई? ध्यान दीजिएगा, निर्धारण कैसे हुआ? और हम लोग सत्वान रूपा पढ़ चुके हैं पहले। अंतःकरण की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार भोजन में प्रियता का निर्धारण होता है। बात समझ रहे हैं ना? आपको इस प्रकार का भोजन प्रिय लगता है तो आपके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार प्रिय लग रहा है। आपके अंतःकरण की स्थिति कैसी है? और इसको दूसरे रूप में देखें तो जो आपका आहार है, वही आहार आगे चल के कालांतर में अंतःकरण का निर्धारण करता है।
आपको थोड़ा बात कठिन लग रही होगी। क्या कह रहे हैं? अंतकरण की जो स्थिति है उसके आधार पर आहार का निर्धारण, और साथ आहार के आधार पर आगे चल के कालांतर में फिर क्या होगा? आपके जीवन में अंतःकरण का निर्धारण होता है। तो अंतःकरण और आहार ये दोनों अन्योन्याश्रय भाव में रहते हैं, ये कहा जाता है। क्योंकि हम भी जानते हैं अन्न से मन का निर्माण होता है, तो हम बोलते रहते अन्न से मन का निर्धारण होता है। तो अन्न अंतःकरण का निर्धारण करेगा, और मन सात्विक है आपका तो सात्विक आहार स्वीकार करेगा। अंतःकरण यदि मलिन है, राजसी है, तो राजस भोजन स्वीकार करेगा। तामस है तो तामसी भोजन स्वीकार करेगा। तो अंतःकरण का निर्धारण आहार के रूप में भी होता है। अतः आपका अंतःकरण सात्विक है तो जो प्रियता है ना, अनायास उसी सात्विकता की ओर जाएगी। याद नहीं ना आपके अंतःकरण की प्रियता कहाँ जाएगी? सात्विकता की ओर जाएगी। मान लो आपका अंतःकरण राजसिक है, मान लीजिए कि हमारा अंतःकरण तामसिक है, तो फिर क्या करें? तो हमारे आचार्यों ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है, और इस समाधान नोट करने लायक समाधान है। मान लीजिए कि हमारा अंतःकरण राजसिक है, हमारा अंतःकरण तामसिक है, तो अंतःकरण को क्या करना है? सात्विक बनाना है। तो सात्विक बनाने के लिए क्या करें? तो आहार को सात्विक आहार चालू कर दें। सात्विक आहार शुरू कर दें तो अंतःकरण सात्विक बन सकता है, थोड़ा समय लगेगा, ऐसा कहा गया है। बहुत गंभीरता से स्वीकार करिएगा। मतलब फिर कहूं आपसे, अगर आहार सात्विक हो जाए तो कालांतर में शनै एक साथ तो नहीं होगा, देखो एक साथ तो संभव नहीं है। कालांतर में क्या होगा? अंतःकरण सात्विक होके ही रहेगा, ये समझ लीजिएगा। अतः यहां प्रयोजन क्या बन रहा है भाई? प्रयोजन यह बन रहा है कि जो सहज प्रियता को देख करके अंतःकरण की जो इस समय आपकी स्थिति है उसको आप पहचानिए। समझ रहे हैं ना? आपके अन्न के प्रति प्रियता को समझकर अंतःकरण की स्थिति को पहचान लीजिएगा। क्योंकि कल भी मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, फिर दोहराना चाहता हूं उसको। आप लोग यूं ऐसा न कहें कि वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि निषादराज गुह की बात मैंने कही थी ना कल। निषादराज गुह की बात मैंने जो कही उसमें क्या बताया कि भरत जी की परीक्षा करने के लिए उसने 3 प्रकार का आहार तैयार किया। क्या क्या था? मछली, पशु पक्षी और फल मूल। तो और फिर मैं इस बात को, क्योंकि आहार का ही विषय आ रहा है, तो फिर दोबारा मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। तो निषादराज गुह ने क्या सोचा, यदि भरत जी पशु पक्षियों की ओर दृष्टि करेंगे तो मैं समझ लूंगा कि ये तामसी प्रवृत्ति के हैं, इनका अंतःकरण तामसी है। और तामसी व्यक्ति क्या करेगा? तामसी व्यक्ति वहां जाकर छीनने का प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, दूसरे का हक छीनेगा। और यदि मछली की ओर जाए तो तामसी है। और यदि उनका मन फल फूल की तरफ जाए, सात्विक है, प्यार करने लायक है, विरोध करने लायक नहीं है। तो अन्न से अंतःकरण का अनुमान लगा कि नहीं लगा? कब की बात है देखिए, अन्न से अंतःकरण का निर्धारण हुआ है। तो कहने का मतलब क्या बना? मतलब यह हुआ कि हमारा जो अंतःकरण है वो अंतःकरण का निर्धार सहज प्रियता है। हमारे किधर भोजन, कौन सा भोजन प्रिय लग रहा है, आप अंतःकरण की स्थिति को जान सकते हैं, ये भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आहार के 3 भेद को जान करके तुम अंतःकरण की स्थिति को पहचान लो। इसी प्रकार से यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ
तप और दान, ये क्या है? ये भी अंतःकरण का निर्माण करते हैं। किस प्रकार का आप यज्ञ कर रहे हैं, किस प्रवृत्ति से आप दान दे रहे हैं, कैसा तप कर रहे हैं। तप के विषय में तो मैं कल बहुत विस्तार से चर्चा भी कर चुका हूं। मतलब कि एक अंतःकरण है आपका, ध्यान से सुनिएगा, एक अंतःकरण इस समय मौजूद है और आपको एक अंतःकरण चाहिए। पकड़े ना बात को? इस समय जैसा मेरा अंतःकरण है, एक अंतःकरण उस प्रकार का मुझको चाहिए। ये साधना क्या बनी है? साधना ये बनी जो इस समय वर्तमान में जो है मेरा अंतःकरण, पहले तो उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य रखो। यदि मेरा अंतःकरण राजसी है तो है, स्वीकार करो, क्या दिक्कत है? बनने का प्रयास न करें, जो है उसको सहज स्वीकार करें। अस्वीकार मत करिएगा कि नहीं भैया मैं तो ऐसा हूं। सहज स्वभाव स्वीकार करें। मतलब यह हमारी इस समय वर्तमान की स्थिति है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। भाई एक बात बताऊं, जो व्यक्ति वर्तमान के अपने अंतःकरण की स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा, उसकी साधना बनेगी भी नहीं। ऐसी स्थिति है मेरी, हाँ है तो जरूर, पहुंचना मुझे वहां है। अरे भाई आप सोचिएगा, आप दिल्ली हैं, आपको जाना है मुंबई। आप दिल्ली हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा काम? इस समय आप दिल्ली में हैं, इसको स्वीकार करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे चलो मुझे वहां पहुंचना है। तो वर्तमान में जो स्थिति आपकी है, आप जैसे हैं, राजसी है, तामसी है, जो भी है, सात्विक हैं, उसको आप स्वीकार करिए। जैसी हमारी स्थिति है उसको सहज स्वीकार करें। चोरी हैं, चोर हैं तो चोरी को स्वीकार करें, बुरा मत मानिएगा। आज साधना में आगे नहीं बढ़ पाने का एक कारण यह भी है कि साधक स्वीकारने को तैयार नहीं। हमारी स्वीकृति यथावत नहीं है, हम स्वीकारते ही नहीं है। हम इसलिए कहा जाता है ना, तुम परमात्मा को, एक किसी ने कहा है, तुम खुदा को नहीं जानते, खुद को तो जानते हो। तुम भगवान को नहीं, लेकिन तुम कैसे हो? अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम खुदा को नहीं जानते, खुद को तो जानते हो। अगर खुदा को जानना है तो खुद को ऐलान कर दो, मैं कैसा हूं, इसको स्वीकार कर लो। अब यदि आप जैसी स्थिति में उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, फिर आप बना, सोचिएगा अब मुझे बनना क्या है। बात समझ रहे हैं ना? यदि जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर मेरी स्थिति इस समय राजसी वृत्ति है, मेरी स्थिति तामसी है, तो पहले निर्धारण करिए आपको जाना कहां है। तो आप जहां है उसको स्वीकार करो और जहां पहुंचना है उसके लिए प्रयास करो। ये दो बातें आ गई। तो मतलब पहले स्वीकृति, शुरू की प्रक्रिया, फिर आगे बढ़ने की स्थिति। एक स्थिति है और एक स्थिति चाहिए। ये जो गैप है ना बीच में, हैं और चाहिए के बीच में जो गैप है, मैं कहूंगा वही हमारी साधना है। उस गैप को पूरा करो, वहां पहुंच जाओ, आप पाटो उसको। मतलब गैप को पाट करके वहां तक पहुंचना है, ये बात है। ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को? तो अंतःकरण आज यदि तामसिक है तो मैं कहूंगा है, बिल्कुल है। मेरा अंतःकरण राजसिक है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सफाई नहीं दूंगा, है। किंतु यह हमारी स्थिति है। एक बात बताऊं, है तो जरूर, लेकिन क्या आप राजसिक और तामसिक बने रहना चाहते हैं? यही स्थिति में बने रहें क्या? क्या आपके मन में यही स्थिति, यही भाव है? सात्विक बनने का प्रयास नहीं है क्या आपको? फिर यह तो सरासर गलत हो जाएगा। इसका मतलब प्रयास करें वहां बनने का, जो है उसको स्वीकार करें। हमें तो सात्विक होना चाहिए,
हमें सात्विकता को उपलब्ध करना है तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं इन चारों को ऑपरेट करो। ऑपरेट जानते हैं ना? इन चारों को क्या क्या? आहार, यज्ञ, तप और दान, इन तीनों को ठीक ढंग से संभालो। किस रूप में? सात्विक बनाओ। इस सात्विक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजसिक और तामसिक भावों का त्याग करो, सात्विक का अनुष्ठान करो। यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, तुम उसको स्वीकार करो और आगे बढ़कर सात्विकता में पहुंचो। ये भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। तो इस श्लोक में ज़्यादा अर्थ तो स्पष्टम हो ही जाना चाहिए। आहार भी 3 प्रकार का है, स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ, तप और दान, इनका ये भी 3 प्रकार का है। इनका भेद तुम सुनो। इस श्लोक में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अब भगवान आगे, अब पहला शब्द क्या आया? ध्यान से सुनिएगा। आहार। इन चारों में पहला क्या आया? आहार। श्लोक मिलाइए जरा। आहार, यज्ञ, तप और दान, ये 4 बातें आ गई। तो क्रम क्या बना? सबसे पहले वाला क्रम आहार। तो भगवान ने जब आहार की बात कही तो प्रश्न उठता है, ये बात बताओ सरकार, आहार के भेद बता दो जरा। अरे भाई, हम पहचान तो लें सात्विक आहार क्या है। तो कल से हम सोचेंगे, हे सरकार, अब सात्विक आहार ही लिया करेंगे, राजस और तामस हम छोड़ देंगे, लेकिन पहले पहचान बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, चलो स्वीकार करने वाले आहार के बारे में कहता हूँ। कौन सा आहार? सबसे पहला जो आहार है वो सात्विक आहार का वर्णन भगवान कर रहे हैं। यदि आप सात्विक श्रद्धा रखते हैं, सात्विक भाव रखते हैं, तो आपको ये आहार प्रिय है। यदि आपके में सात्विक भाव नहीं है तो इन आहारों को स्वीकार करें, सात्विक भाव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे? 8वां मंत्र, जिसमें सात्विक आहार का वर्णन है। मैं पाठ करता हूं, फिर आप लोग भी बोलिएगा। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। बहुत प्यारा मंत्र है, क्या कहना। बहुत ही प्यारा मंत्र है। इसका मैं समझता हूं कि अन्वय भी बहुत सरल है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। बस जू का जैसा श्लोक है ना, वैसा ही अन्वय है इसका। अर्थ देखो, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। अब सात्विक आहार क्या है? आयु सत्व, सत्व का अर्थ सत्व गुण भी कहा गया और बुद्धि भी कहा गया है। आयु सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को विवर्धना बढ़ाने वाला। ठीक है। रस्या रसयुक्त, स्निग्धा चिकने, स्थिरा स्थिर रहने वाले, मतलब जिस भोजन का सार शरीर में काफी देर तक रहे। हृदया, स्वभाव से मन को प्रिय लगे। आहारा, भोजन के जो पदार्थ है अर्जुन, आहार जो है सात्विक प्रिया, सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के जो मैंने गिनाया है अर्जुन, इस प्रकार का भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। समझ रहे ना? अब थोड़ा सा चिंतन करना, और मैं चाहूंगा कुछ बातें नोट करने जैसी है। भगवान ने यह 10 बातें कही है, 10 पॉइंट पर प्रकाश डाला है ठाकुर जी ने भोजन में। क्या क्या है? 6 और 4। पहले 6 को देख लो आप लोग। आयु सत्व
बल, आरोग्य, सुख और प्रीति। नोट कर लिया होगा आपने। बोले ये देखिए, ये क्या है? भोजन के, भोजन के ये परिणाम है। ठीक है ना? आप जो भोजन करते हैं, ये भोजन के जो रिजल्ट है 6 निकलने चाहिए। ये 6 परिणाम है, रिजल्ट है। मतलब भोजन का निर्धारण करते समय, भोजन का विवेक करते समय ऐसा रिजल्ट देने वाला भोजन होना चाहिए, या आप सोच बना के रखिए। ये सात्विक भोजन का लक्षण बता रहे हैं। भोजन करते समय सोच आ जाए, सोचे व्यक्ति इस प्रकार का रिजल्ट दे मुझे। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला भोजन हो भविष्य में, क्योंकि परिणाम जो भी होगा वो भविष्य में होगा। भविष्य में इस प्रकार का रिजल्ट मुझे देने वाला हो। भगवान यहां परिणाम पर बात कर रहे हैं। 6 परिणाम प्रदान करने वाला भोजन सात्विक भोजन होता है। 6 चीजें आपको जाए मिले। अच्छा, परिणाम पर ध्यान जरूर जाना चाहिए। परिणाम से काम चलने वाला भी नहीं है, लेकिन याद रखना 6 तो परिणाम है, लेकिन परिणाम पर तो ध्यान तब जाए जब पहले वर्तमान में उसको आपने सजाया होगा, तब परिणाम निकलेंगे। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, आयु भी बढ़ाए, बल भी बढ़ाए, सत्व भी बढ़ाए, आरोग्य भी बढ़ाए, सुख भी बढ़ाए, प्रेम भी बढ़ाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए करना क्या होगा? अब कोई व्यक्ति कहे कि महाराज हमको इस बार के एग्जाम में 100% नंबर लाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये तो रिजल्ट दिखा दिया भगवान ने। तो अर्जुन ने कहा महाराज क्यों, रिजल्ट दिखाने से काम नहीं बनेगा, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। वो तो रिजल्ट पाना है मुझे, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये भी तो बता दीजिए सरकार। अब भगवान उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, रिजल्ट को पाने के लिए 4 बातें बताते भोजन में। ये 4 बातें जिस भोजन में आ जाए वो 6 परिणाम दे देगा वो भोजन। समझ रहे हैं ना? इसलिए मैंने क्या कहा था, 10 बातें हैं। क्या क्या होना चाहिए? अब देखिए, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, ये 4 बातें होनी चाहिए भोजन में, तब 6 परिणाम देगा। अच्छा, ये बेनिफिट है कि नहीं? 4 को स्वीकार करो, 6 चीज ले लो, 6 मिल ले। अरे आपको कोई कहे भैया एक काम करो, मुझे 4 लाख रुपया दे दो, फिर क्या करोगे? मैं तुम्हें 6 लाख रुपया दे दूंगा। आप कितने खुश हो जाएंगे। देखो बैठे बैठे 2 बेनिफिट हो गए, मिल गए। तो भगवान कहते हैं 4 तो तुम तैयार करो, 6 मिलने को तैयार हैं यार। अच्छा महाराज, 4 हमको भोजन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? पहले संक्षेप करेंगे। पहला, भोजन रस्या हो। रस्या शब्द का अर्थ क्या है? भोजन रसीला हो, रसयुक्त भोजन हो, एकदम ड्राई ना हो, जंग ना हो। ये जंक फूड है ना, ये ना हो, एकदम रस्या हो, रसीला हो, रस आता हो उसमें। हमारे कुछ आचार्य ने तो कहा रस का मतलब आनंद भी होता है। आप लोग कहते हैं ना गीता सुनते हो, बोले हाँ कैसा लग रहा है, बड़ा रस आ रहा है। तो रस मतलब आनंद। तो आपको ऐसा हो कि भोजन रसयुक्त हो, हृदय को आनंदित करने वाला भी हो, लेकिन सामान्य अर्थ है रसीला हो, रसयुक्त भोजन हो। पहले मैं संक्षेप कर रहा हूं। दूसरा, स्निग्धा। स्निग्धा शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा चिकना हो भाई, तैलीय हो, मतलब घी मिलाया हुआ हो, घी जरूर हो भाई, मतलब स्निग्ध होना चाहिए। हाँ, केवल तेल ही तेल, घी घी ना हो, लेकिन घी जरूर लेना चाहिए भोजन में। अब आजकल तो महाराज कहते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये है वो है, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है
बुरा मत मानना, हमारे घर का जो बाथरूम है ना, उसमें सामान बढ़ता ही जा रहा है। देखो बाथरूम में उल्टे लटके हुए डिब्बे कितने होते हैं, ये जो उल्टे रखे होते हैं ना, कितने होते हैं वहाँ। रसोई से सब गायब होता जा रहा है, घी गायब है, बढ़िया अच्छे अच्छे मसाले गायब है। क्यों? डॉक्टर ने कहा बैल जो है तला हुआ भुना हुआ नहीं, उबला हुआ खाओ। तो भोजन में स्निग्ध भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं रस्य हो, रसयुक्त हो, स्निग्ध हो। और तीसरा बताया स्थिरा। स्थिरा शब्द का अर्थ होता है आपने सुबह भोजन किया, भोजन करने के बाद दोपहर तक तो कुछ आराम मिले, वो भोजन का सार आपको जो है ज्यादा भूख न दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह से लेकर दोपहर तक बकरी की तरह हम चढ़ते रहें। स्थिरा, स्थिर करने, टिकाऊ भोजन हो, मतलब सीधी सी बात है, भोजन स्थिर होना चाहिए। ठीक है, खाते रहो ये नहीं, एक बार खाया गैप अच्छा हो, ये बताया गया। तो चौथी बात, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, बहुत बढ़िया बात है। हृदया, हृदया मतलब मन को, हृदय को भी अच्छा लगे, माने आपको कम से कम अच्छा तो लगना ही चाहिए, मतलब मेरे स्वभाव के अनुरूप हो। समझ रहे ना? सात्विक भोजन के संदर्भ में भगवान ने यहां दोनों मिलाकर, भोजन का और भोजन के परिणाम को मिलाकर कितनी बात बताई? 10 बातें बताई। 6 गुण है परिणाम के, और 4 भोजन करते समय कैसा लगना चाहिए ये बात बताई। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। अच्छा महाराज, फिर 6 गुण कौन कौन से हैं जो परिणाम में मिलते हैं ऐसा भोजन करने से? पहला देते हैं आयु। आपकी आयु की वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी। और दूसरा सत्व, मैंने कहा था ना सत्व का अर्थ है सत्व गुण, यहां बुद्धि का भी अर्थ लिया है, चलो मान लेते हैं। बुद्धि अथवा सत्व गुण दोनों ही क्या हो? बढ़ता है। सात्विक भोजन से सत्व गुण की वृद्धि होती है। तीसरा है क्या बता? आयु सत्व बल, बलवर्धक हो, बल को बढ़ाने वाला, बल ऐसा भोजन करेंगे बल बढ़ेगा। और चौथी बात क्या कही? रस, आयु सत्व बल आरोग्य। आरोग्य मतलब प्रतिरोधक क्षमता आप में हो। प्रतिरोधक क्षमता आप जानते हैं ना, आजकल तो बहुत चल पड़ा है, ये कोविड के समय तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है तुम्हारा, ऐसा बोलते थे ना, बहुत बोले हैं लोगों ने। तो 4 बातें। 5वीं बात सुख। आयु सत्व बलारोग्य, सुख। सुख हो, सुख का मतलब जानते हैं? भोजन करने के बाद आपको सुख मिलता हो। भोजन करते समय इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, 10 बार शौच जाना पड़ रहा है, डकारें आ रही है, परेशान हो रहा है, ऐसा भोजन न हो। भोजन कैसा हो? सुख देने वाला, वो सुख प्रदान करता, ऐसा भोजन करेंगे सुख मिलेगा। कहते हैं सुख हो, सुख देने वाला हो। प्रीति, प्रीति का तात्पर्य क्या है? आज भोजन कर लिया ना, सात्विक भोजन जो दिखाया वो भोजन कर लिया, कल आपको बोर हो गए, क्या खाते रहें, लौकी की सब्जी दाल, ये सब कब तक खाते रहेंगे, मतलब ऐसा ना हो। प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है रोज चाव बढ़े आपको खाने का, प्रीति बनी रहे, भोजन ऐसा हो। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रेम, प्रीति विवर्धना। ये विवर्धना जो शब्द भगवान ने दिया है ना, ये सब तत्वों के साथ जोड़िए। कैसे? आयु विवर्धना, सत्व विवर्धना, बल विवर्धना,
आरोग्य विवर्धना, सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, ठीक है, इस सब को बढ़ाने वाला हो, सबके साथ जोड़ना। तो वर्तमान में क्या चीजें बताई? रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, ये तो भोजन में हो। और परिणाम क्या होगा? परिणाम में महाराज आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना। ये आहार कैसे हैं? बोले इस प्रकार का आहार है, तो उस आहार को आप नाम क्या देंगे? तो भगवान कहते आहारा सात्विक प्रिया। देखो भाई, सात्विक लोगों को अर्जुन ऐसा आहार प्रिय होता है, प्रिय लगता है। ऐसा आहार सामने आ जाए तो सात्विक लोगों को सहज ही अच्छा लगता है। बोले भाई बहुत अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं आप ऐसा भोजन करिए, ठीक है, इस प्रकार का भोजन करिए। इसका तात्पर्य क्या बना? ऐसे भोजन में जिसकी रुचि है वो सात्विक है। दोनों बातें आ गई, बात पकड़ में आ रही कि नहीं? आप सात्विक है तो ऐसा भोजन आपको अच्छा लगता है। और आप ये नहीं कहेंगे भैया चलो भाई कोई बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएं और क्या क्या खाएं इस तरह का, हाँ? अब दूसरा आजकल तो बहुत चले हैं ना, क्या क्या, जोमेटो, स्विगी, उनसे मंगा लें जरा, ये नहीं कहेंगे। यदि आप सात्विक है तो ऐसा ही भोजन आपको प्रिय लगेगा। भगवान यहां कहना चाहते हैं अर्जुन, भोजन में जिसकी, ऐसे भोजन में जिसकी रुचि हो वो सात्विक पुरुष है। सात्विक प्रकृति वाले जो पुरुष है उनकी यह पहचान है। हमारे यहाँ भोजन से पहचान बताई। यदि आप इस श्रेणी में आना चाहते हैं और इस श्रेणी में अपना भी नाम लिखवाना चाहते हैं तो इन लक्षणों को धारण करिए। यह अर्थ भी ध्वनित हो रहा है ना? ऐसा भी अर्थ समझ में आ रहा है, ऐसा भोजन हो। अच्छा देखो एक बात और कहूं, कुछ लोग जबरदस्ती का व्रत उपवास में लगते हैं। हमको अपने पूज्य गुरुदेव के साथ में कहीं था तो एक व्यक्ति हमको मिले, वो क्या कहते हैं, महाराज हमने तो व्रत ले रखा है। बोले क्या? बोले रोज जो चने भिगो देता हूं शाम को, सुबह वो कच्चे चने खा लेता हूं। महाराज ने कहा भैया उम्र के हिसाब से थोड़ा बदल दो, तुमको दिक्कत हो जाएगी पेट में। क्योंकि पूज्य आचार्य जी जिनके चरणों में मैं रहा और डॉक्टर भी थे, वो माने नहीं। और आपको बताऊं बहुत कष्ट पाया, बाद में पेट का ही रोग हो गया उनको। बाद में बहुत बड़ा काफी खर्चा भी करना पड़ा लेकिन बच नहीं पाए हो। कष्टों का बहुत सामना किया उन्होंने। मतलब क्या है भाई, हम सब मानव है कि नहीं? मनुष्य है। ठाकुर जी ने हम सबको बुद्धि प्रदान की है। बुद्धि तो मनुष्य में, पशु में तो है नहीं। ठाकुर जी ने बुद्धि दी है, इसलिए पहले देखें कि हम लोग भोजन कैसा है, देखना जरूरी है। जो दुष्पच है, ठीक ढंग से पचता नहीं है, उसको पहले अग्निपक्व करिए। अग्निपक्व समझ रहे हैं ना? अग्नि में पकाइए। अथवा आजकल तो ऐसी व्यवस्था है सौर ऊर्जा में पकाइए। अरे पाचन करिए ना, फिर उसके बाद सोचिए भीतर जठराग्नि तीव्र हो रही है, मैं उसमें आहुति दे रहा हूँ। यहाँ भगवान बैठा है क्योंकि बोल चुका है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं पचा रहा हूँ, तुम मुझे दे रहे हो, तो वहाँ आहुति के भाव से दो। क्या आहुति में कोई गंदी चीज़ देते हो क्या? हाँ? जब यज्ञाहुति करते हैं आप तो सोच के देते हैं ना, वहाँ से कूड़ा करकट भी बिन के यज्ञाहुति दे करते हैं आप लोग। जठराग्नि है तो उसमें डालना है यज्ञाहुति की तरह। और याद रखिएगा, अच्छा यज्ञ में घी आग को प्रज्वलित करती है ना, लेकिन अत्यधिक घी डाल दो तो बुझ भी जाती है कि नहीं? घी चाहिए लेकिन लिमिट में चाहिए। मैं तो कई बार आप लोगों को कह चुका हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास
शायद कभी आपने श्रवण भी किया होगा। एक व्यक्ति गया महात्मा जी के पास और कहने लगा, महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा कि भोजन और भजन में क्या अंतर है? बोले माला लेके ओम दुम करो ये भजन है और भोजन खाया जाता है। बोले देखो शब्द पर ध्यान दो। बोले क्या ध्यान देना? भोजन लिखते समय भ में ओ की मात्रा है और भजन लिखते समय कोई मात्रा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? बोले कहना ये चाहते हैं, देखो मात्रा शब्द का अर्थ होता है परिमाण, लिमिट। भोजन में लिमिट हो और भजन में कोई लिमिट मत रखो। जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो भजन करना चालू करो, क्योंकि भजन कोई मात्रा नहीं है, भोजन मात्रा है। तो मात्रा पूर्वक भोजन करोगे, शरीर स्वस्थ होगा, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना ये बढ़ने वाले होंगे। और भजन में कोई मात्रा नहीं रखोगे तो मन की स्थिति दिव्य होगी। समझ रहे हैं ना? बुरा मत मानना, थोड़ा उल्टा हो रहा है हम लोगों का। हाँ, हम लोगों ने भजन में तो मात्रा बना के रखा है। बोले इतने देर ही बैठेंगे ठाकुर जी के पास, इतना ही माला करेंगे, उससे आगे करना नहीं हमको। और भोजन में कोई मात्रा नहीं, जब चाहें तब खाएं, जो मिले वही खाएं। इसलिए भोजन में मात्रा का मतलब जानते हैं? हर समय न खाएं, हर चीज न खाएं, हर जगह न खाएं, हर जगह न खाएं, हर समय न खाएं, हर चीज न खाएं, हर समय भी न खाएं। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है भोजन में मात्रा होनी। क्या मात्रा होनी चाहिए? ठाकुर जी ने कहा रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। ये सब विचार करो अर्जुन, तो जिससे हमारी जठराग्नि ठीक बनी रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। फिर कह दो हमारे शरीर को रस प्राप्त हो, रस प्राप्त हो, क्योंकि रस से ही तो ऐसा भोजन करिए कि बात सोचिएगा, ये भोजन में जो रस है ना, ये रस हमारा पोषण कर रहा है, वो रस। और उसके बाद रस्या स्निग्धा, आहा, स्निग्ध हो, स्निग्ध मतलब स्नेह प्राप्त करे, ये भी अर्थ कर सकते हैं। तैलीय हो, स्थिरा, स्निग्धा, स्थिरा, स्थिरता मिले, और हृदया, हृदय शक्ति मिले, आहारा सात्विक प्रिया। ये सात्विक आहार के लक्षण है। अब आजकल तो थोड़ा मेडिकल साइंस का आधार लेकर लोग कहते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। आजकल तो बहुत चल पड़ा है, घी मत खाओ, दूध मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई, मेडिकल साइंस पर तुम इतना जानकारी बने हो तो एक काम करो ना, भारतीय प्रकृति के भी तो जानकारी बनो। चिकनाई मत खाओ लेकिन मांस खाओ, ऐसा बोलते हैं। अंडे खाओ, उसमें है ना सब। अरे भाई, घी खाने के लिए तो मना करते हो, अंडा खाने मना नहीं करते तुम। ये सब विचारने लायक है। हम किस देश के हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, और ठाकुर जी ने हमको मानव बना के जन्म दिया है। हम मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी हैं, और उसमें भी इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। हमारे किसी ने कहा मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर होगा? भाई बस एक ही अंतर समझ लो, जो होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी है, और जो जीभ से पानी पीते हो मांसाहारी है। आप पानी कैसे पीते हो? जीभ लपलपाते हुए पानी पीते हो? होठों से पानी पीते हैं ना आप। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारी अपनी प्रकृति को देखिए, और उस प्रकृति के अनुसार हम लोग देखें। क्या देखें? ये भोजन हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला हो। और उस बढ़ाने वाला भोजन में 4 बातें होनी चाहिए: रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। ये 4 बातें हों, वो भोजन में 6 चीजें ठाकुर जी कहते तुमको प्राप्त होगी। ये बात हम लोग यहाँ बता रहे हैं। अच्छा भाई, 1-2 बातें हम बता दें। आज तो बहुत अच्छा संयोग था।